अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कशफी शमाइल, आपके मेज़बान और आपका दिली इस्तकबाल करती हूँ रौनक़े रमज़ान प्रोग्राम में। तो आज अपने वादे के मुताबिक मैं आपको फिर एक ऐसी जगह पर लेकर आई हूँ जो कि दिल्ली का दरियागंज कहलाता है। और यहाँ जहाँ हम रोज़ा खोलने वाले हैं, रोज़ा इफ्तार करने वाले हैं, वो शख्सियत दिल्ली की बहुत ही मशहूर शख्सियत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली जो है एक तरह से तारीख़ का गहवारा है, जहाँ पे आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, म्यूज़िक, ये सब दिल्ली की आन बान शान रह चुके हैं और अभी भी हैं। तो आज हम आपको ले चलेंगे दिल्ली घराने के एक बहुत ही मशहूर गुलकार के यहाँ पर, जिनका नाम है उस्ताद तनवीर अहमद ख़ां, जो कि बहुत ही मशहूर गुलकार हैं और बहुत सारे फॉर्म्स जो है म्यूज़िक के वो गा चुके हैं, चाहे वो गज़ल हो, भजन हो, चाहे किसी भी तरह की गायकी हो, मौसीकी हो, वो सबको बहुत अच्छी तरह से गाते हैं और लोगों के दिलों पर राज करते हैं अपनी मौसीकी के ज़रिए। तो आइए आपको लिए चलते हैं उस्ताद तनवीर अहमद ख़ां साहब के घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। तो नाजरीन, हम आ चुके हैं उस्ताद तनवीर अहमद ख़ां साहब के घर। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि उनके रोज़े कैसे चल रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही मशहूर गुलकार भी हैं, तो जाहिर सी बात है म्यूज़िक भी एक तरह का, जो मौसीकी वो भी एक तरह की खुदा की इबादत है। तो कैसे चल रही हैं आपकी इबादतें, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है और शुक्रिया भी, आपने तहज़ीब टीवी को अपने यहाँ बुलाया। कैसे चल रहे हैं आपके रोज़े? माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहा है, और ये तो खैर नूरानी महीना है और अल्लाह का नूर बरसता है, और ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, या मैं समझता हूँ कि एक मौका है कि अपने इंसान गुनाहों को बख्शवाए, उनकी माफ़ी करवाए, और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। बरकतों का महीना है, तो बस यही है, दुआ करते हैं अपने लिए, सबके लिए, तमाम अहले वतन के लिए कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुश रखे। तो कितनी अच्छी बात बताई कि ये रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, और अल्लाह ताला जो हर किसी को अपने हिफ्ज़ व अमान मिले। तो आइए आपके और भी अहले खाना से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपका हमारे घर में इस्तकबाल है। आइए, रमज़ान शरीफ का महीना है, बहुत मुबारक महीना है। आप हमारे घर पे तशरीफ़ लाए, हमारे साथ रोज़ा इफ्तार करेंगे। हमारे घर की लेडीज़ से सब रोज़ा इफ्तार की तैयारी में लगी हुई हैं। आप यहाँ पे देखिए किस तरह से हमने लोग रोज़ा खोलने का एहतमाम किया है। सबके बिल्कुल इफ्तियार का सामान तैयार है, रोज़ा बना हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, छोले बनाए हैं, और भी बहुत से में बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो देखिए, जो ये घर है, ये एक मशहूर गुलकार का घर है। तो आप देख सकते हैं घर के कोने कोने में आपको मौसीकी यहाँ नज़र आएगी, क्योंकि जो दिल्ली घराना है वो काफ़ी पुराना घराना है। आपसे जानेंगे कि दिल्ली घराना जो कितना साल पुराना है। ये तकरीबन 800 साल से ज़्यादा पुराना घराना है, क्योंकि इसकी जो बुनियाद थी वो हज़रत अमीर खुसरो ने रखी थी। क्या बात है। तो आज हम उस घराने में मौजूद है, उस घराने का हिस्सा बन रहा है, जिसकी बुनियाद अमीर खुसरो साहब ने रखी थी। और अमीर खुसरो जिनको हम जो है कुछ ही लफ्ज़ में उनको हम नहीं उनके बारे में बयां कर सकते, चाहे कोई भी फील्ड हो, मौसीकी का कोई भी पार्ट हो, कोई भी हिस्सा हो, हर उसमें वो हमेशा से और आज भी कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने कई सारे राग इजाद किए। तो आज हम उस घराने में मौजूद हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये जो दीवार है, ये काफ़ी लकी दीवार है, और हम जो है इतने सारे मशहूर आर्टिस्ट को अपने सामने देख पा रहे हैं। ये मेरे दादा हैं, दादा साहब उस्ताद उस्मान ख़ां साहब। ये मेरे वालिद साहब की तस्वीरें हैं, उस्ताद नसीर अहमद ख़ां साहब। और ये मेरे बड़े भाई और मेरे उस्ताद इकबाल अहमद ख़ां साहब, उनकी सब तमाम मेरे बुज़ुर्गों और उस्तादों की तस्वीरें हैं यहाँ पर, मेरे वालिद साहब। अच्छा, इसी कमरे में आप रियाज़ करते हैं? मैं तालीम भी देता हूँ, रियाज़ भी करता हूँ, और मतलब माशाल्लाह रमज़ान में भी चल रहा है क्लास, और रोज़े के साथ साथ संगीत मौसीकी का सिलसिला भी चल रहा है। कैसे हो पा रहा है कि रियाज़ तो करना बहुत ज़रूरी होता है, और आप लोग जिस तरह से ऊंचे नोट में गाते हैं, तो जाहिर सी बात है गला तो सूखता ही होगा। वही वाली बात है कि अल्लाह हिम्मत देता है, और कमाल की बात यह है कि पता नहीं चलता, क्योंकि ये शायद रोज़े की बरकत है या रमज़ानों की रहमत है कि माशाल्लाह सारे काम चलते रहते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आज हम मौजूद हैं दिल्ली घराने में, उस्ताद
तनवीर खान साहब के घर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जितने भी बच्चे बैठे हैं ये सब के रोज़े हैं और उसके बाद भी ये रियाज कर रहे हैं। तो जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं, मौसीक़ी भी चल रही, साथ ही साथ रियाज भी चल रहा है और इबादतें भी चल रही हैं। तो आज हम इन बच्चों से सुनेंगे हुजूर की शान में कोई अच्छी सी खूबसूरत सी आप नात पाक सुना दीजिए हमारे नाजरीन को। आदम को तूने इस्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया। आदम को तूने इस्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया। आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया। आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है ओ भेज के मिस्र में यूसुफ को शहंशाह मिस्र बनाया। यूनस को पेट में मछली के आयते करीमा फरमाया। यूनस को पेट में मछली के आयते करीमा फरमाया। तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया। तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया। मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा है दिया। मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा है दिया। आखिर में मेरे आका को, आखिर में मेरे आका को मेराज पे बुलाया। दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया। दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया। दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया। दीदार है कराया। या रब्बे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। और जिस तरह से एनर्जी हमें देखने को मिली, लग ही नहीं रहा था कि इन सब के रोज़े हैं और उसके बावजूद इन्होंने तहज़ीब टीवी को इतना प्यारा हमें नात पाक सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन अगर हम उस्ताद जी से ना सुने कोई नात तो हमारा प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। तो उस्ताद तनवीर खान साहब से भी मैं गुजारिश करूँगी कि आप भी एक नात पाक हमें सुना दें। एक तो अशार है, बड़ी खूबसूरत नात है, मैं अक्सर पढ़ता हूँ, तो मैं सुनाना चाहूँगा। नेमते बाटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। नेमते बाटता दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों के कुर्बान गया। नेमते बाटता। थोड़ा मेरा गला भी ख़राब है, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारी यही दुआ है कि ये जो जितने भी बच्चे हैं आगे चल के बहुत ही अच्छे गुलकार बने, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो मुल्क है, इसने बहुत सारे गुलकार, बहुत सारे मशहूर सिंगर्स इस दुनिया को दिए हैं। और ये जो है अगली फहरिस्त तैयार होने वाली है। आप लोग के रोज़े कैसे चल रहे हैं? आपका नाम? तोहा। जोहा। जी। प्यारा नाम, इसका मतलब क्या होता है? प्योर। क्या करती हैं तोहा? मैं कॉलेज में हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ जी। कैसे आपके रोज़े मैनेज हो पा रहे हैं? पढ़ाई भी चल रही है, साथ रोज़े का भी एहतमाम कर रही हैं? थोड़े शेड्यूल में फ़र्क आता है, लेकिन वो मैनेज हो जाता है जी। अभी तो आप लोग के एग्ज़ाम्स भी हो रहे होंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि अभी एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, वरना बहुत दिक्कत होती। बोर्ड वालों के तो एग्ज़ाम्स चल रहे थे और फिर उसमें रमज़ान भी, मतलब माशाल्लाह से हो पा रहा है। जी, हो पा रहा है। तो हमारे साथ यूसुफ भाई मौजूद है, जो कि बहुत अच्छे तबला नवाज़ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे आपने रियाज़ भी करना होता है और जॉब भी करनी होती है, फिर अपनी इबादतों को भी उसी तरह से करना होता है, सब कैसे कर पा रहे हैं आप? जी, ये तो अल्लाह ही हिम्मत देता है हर इंसान को। और मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि मैं बचपन में अपने दादा को देखता था, तो वो अफ्तारी बनाते थे और बड़े अच्छे से वो मतलब घर के सारे काम करते थे। तो मुझे भी
बचपन से यही शौक़ रहा कि रोज़ा रखना और सारे घर के काम करना, फिर अपना ऑफिस भी जाना, जिस पे हम रमज़ानों में थोड़ा नाइट ड्यूटी रख ली हम लोगों ने कि भाई दिन में ये है कि अपने घर के सारे काम निपटाओ, रात में ऑफिस करें। और अभी इन बच्चों के साथ मिलकर इफ्तारी कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा बच्चे सब कार्य मेहनत कर रहे हैं। और ये महीना ऐसा होता है कि एकदम से आता है और यूँ ही चले आता है, एक महीना पता नहीं लगता। तो उसमें ये है कि इंसान जितनी इबादत कर ले और जितना मेहनत करे तो अल्लाह उसका अच्छा हाजिर देता है। रियाज के लिए कैसे वक्त निकाल पाते हैं? क्योंकि जो आप लोग होते हैं ना, सुबह में ही रियाज का वक्त होता है सबसे अच्छा, लेकिन उस वक्त तो सहरी का भी वक्त होता है, नमाज और तहज्जुद, वो सब कैसे कर पाते हैं? नहीं देखिए, एक महीने के लिए ये होता है कि थोड़ा सा टाइमिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे कि सुबह अपना नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ा सा सो गए, फिर उठे तो उठ के अपना फिर थोड़ा बहुत रियाज करना पड़ता है हर हालत में। रियाज प्रोफेशन है आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो और बाकी जो मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे भी 4-5 घंटे तबला डेली बजाना ही होता है, तो वो भी एक तरीके से रियाज ही हो जाता है। तो इस तरीके से रमज़ान में मैनेज अच्छे से कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बस अल्लाह ताला सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। आइए अब आपको लिए चलते हैं उस्ताद तनवीर अहमद ख़ान साहब के बावर्ची खाने में और जानते हैं कि और क्या तैयारियां चल रही हैं। जाहिर सी बात है कि किचन का काम जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ख़ासकर जब इफ्तारी बन रही होती है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं। किस चीज़ के पकौड़े बना रही हैं आप? ये है प्याज, आलू और पालक का मिक्स भजिया पकौड़े। तो ये आपका अपना कुछ है, अपनी खुद की रेसिपी है या फिर? ये मेरी है रेसिपी जी। वैसे नॉर्मली प्लेन प्याज की बनती है पकौड़ी, पर मैं रमज़ानों में ऐसे मिक्स पकौड़े बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी टेस्ट किएगा। पकौड़े के बगैर जो है रमज़ान बड़ा अधूरा रहता है। हम लोग अभी तक जहाँ भी गए हर जगह हमने पकौड़े खाए, हर तरह के अलग और मिक्स। क्योंकि हम पुरानी दिल्ली में हैं तो यहाँ पे तो कीमे के पकौड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छे मिलते भी हैं बाहर। और क्या क्या आपने बनाया है? ये अच्छा, खोलिए से हम। ये वो हमने डिशेस में निकाल ली हैं। वो देखिए यहाँ पर छोले भी बन रहे हैं। तो मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि और तैयारियां भी हमें दिखाएं। देखिए छोले बन के तैयार हो चुके हैं। वाह, तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, क्या बात है। तो यहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ हमें इंडियन और चाइनीज़ सब कुछ मिल रहा है। शरबत बना रहे हैं रूह-अफ़ज़ा का। अच्छा, ये मैं चीनी घोल रही हूँ और इसमें फिर मैं रूह-अफ़ज़ा डालूंगी। और आप किस तरह से पसंद करती हैं रूह अफ़ज़ा? जी बहुत पसंद है मुझे रूह-अफ़ज़ा, दूध वाला भी और पानी वाला भी। और ये मैं अभी जो रूह-अफ़ज़ा बना रही हूँ ये मैं नींबू वाला और काला नमक डाल के, और ये बहुत अच्छा लगता है, शिकंजी जैसा ही बन जाता है। तो ये मैं वही रूह-अफ़ज़ा बना रही हूँ अभी पानी वाला, और इसमें मैं अभी ये रूह-अफ़ज़ा डालूँगी। हमारा रूह अफ़ज़ा बन के तैयार होने वाला है। कितना प्यारा इसका कलर आता है, इसको देख के लगता है कि बस पी लो। और बहुत नेचुरल है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है, सब कुछ इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत टेस्टी लगता है ये। बहुत, हम इतने शरबत हैं लेकिन इसके आगे सारे शरबत फेल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि शरबत के आगे। खासकर रोज़े की हालत में तो ये बहुत एनर्जी भी देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरा शरबत ये यहाँ पे ये रेडी हो गया है। मैं इसमें अपना काला नमक और ये नींबू भी डालती हूँ, और फिर हमारा शरबत रेडी है। इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डालूँगी, और फिर सब कुछ रोज़े के टाइम पे आपको दस्तरखान पे दिखेगा ही। हमारा रूह अफ़ज़ा बन के तैयार हो चुका है। अब वापस आते पकौड़ियों की तरफ। तो भाभी से जानते हैं कि अब आप इसके बाद कौन से पकौड़े बनाएंगी? इसके बाद मैं आलू के पकौड़े और ब्रेड के पकौड़े बनाऊंगी। यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, प्याज, आलू, ब्रेड पकौड़े हैं और कीमे के पकौड़े हैं, सब दिखेंगे अभी आपको। रमज़ान की यही ख़ासियत है कि दस्तरखान पे जो तरह तरह की हमें चीज़ें खाने को मिलती हैं, और हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपका दस्तरखान हमेशा इसी तरह से शाद व आबाद रहे। आप लोग ऐसे ही हर किसी को इफ्तार कराते रहे, खिलाते रहे।
बहुत ही क्योंकि अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है उन बंदों को जो कि खिलाते पिलाते दूसरों को, क्योंकि हमें रमज़ान के टाइम में बहुत ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, बहुत बरकती महीना है ये। ऐसी ऐसी अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए नियामतें देता है। खाने के लिए दस्तरखान पे बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह से हो जाती है। तो अभी मेरे पकोड़े बस रेडी हो जाएंगे, इसके बाद फिर और दिखाते हैं आपको पकोड़े। देखिए, इसमें यहाँ पे चाइनीज़ भी हैं। पास्ता है, छोले हैं। इसके बाद हम आपको फ्रेंड्स तल के दिखाएंगे। अरे वाह, मतलब काफ़ी कुछ आज हमें दिखने को मिलेगा। तो देखिए नाज़रीन, फ्रूट चाट हमारा बनके तैयार हो गया है। जानते हैं कि इसको इन्होंने कैसे बनाया, उसमें क्या क्या मसाला मिलाया है? जी, मैंने इसमें डाला है चीनी और उसके बाद फ्रूट चाट और नींबू। तो अब इसको मिक्स करके रखेंगे तो अब ये बिल्कुल बढ़िया करके रेडी हो जाएगा। नींबू से थोड़ा चाशनी आ जाती है, नींबू और चीनी से। नींबू और चीनी से थोड़ा सा ना इसमें मुलायमत आ जाती है और थोड़ा मिठास आ जाती है, वो फ्रूट के अंदर मिक्स हो जाता है सब, तो अच्छा लगता है लोगों को। एक तरीके से एक पूरी चाट बन जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद इमरान खान साहब, जो कि बहुत ही मशहूर गुलकार हैं। तो आज हम जिस फैमिली में आए हैं वो दिल्ली घराने से ताल्लुक़ रखती है ये फैमिली, और दिल्ली घराना बेहद क़दीम घराना है गानों के मामले में, और हर तरह के जो चाहे कव्वाली हो, गज़ल हो, चाहे भजन हो, मौसीक़ी के हर जो फॉर्म्स होते हैं सब में उस्ताद इमरान खान साहब एकदम बहुत अच्छा गाते हैं। तो इमरान खान साहब, पहले तो आपका इस्तकबाल है तहज़ीब टीवी पर। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। और कैसे चल रहा है आपका रोज़ा, और फिर आपका रियाज़ कैसे कर पाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मशहूर गुलकार हैं। जाहिर सी बात है, हमने आपको कई प्रोग्राम्स में देखा है, बड़े बड़े इवेंट्स में देखा है। तो गुलकार जो होते हैं एक तरह से गाना और रियाज़ करना आप लोगों की रोज़ी रोटी है, कैसे मैनेज होता है? हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं और एक ठान लेते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये करना है, क्योंकि साल भर हम लोग सिर्फ खाना पीना ही करते हैं, एक ये बरकत का महीना आता है रमज़ानों में, तो इसमें कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके ऊपर वाले को याद किया जाए। और अगर मेडिकली भी अगर सोचा जाए तो एक महीने आप जब फास्ट रखते हैं तो बॉडी पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाती है। तो बहुत फ़ायदे भी हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इस चीज़ के। इबादत की इबादत और बॉडी फिट की फिट। तो अब चाहूँगी कि 2 लाइन आप हुजूर की शान में गुनगुना दें। किसकी शान में? हुजूर की शान में कुछ गुनगुना दें आप। एक बड़ी खूबसूरत नात शरीफ है मेरे उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब की। तुम्हें जिसने दिल से पुकारा नबी जी, तुम्हें जिसने दिल से पुकारा नबी जी, उसे रहमतों ने सवारा नबी जी, उसे रहमतों ने। हम उम्मत में है शाह आलम तुम्हारी, हम उम्मत में है शाह आलम तुम्हारी, कि पाया है प्यारों से प्यारा नबी जी, क्या कि पाया है प्यारों से प्यारा नबी जी, तुम्हें जिसने दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत ही खूबसूरत आपने नात सुनाई हमें। तब कुछ ही देर में रोज़ा खुलने का वक्त हो जाएगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी आइए बातचीत करते हैं। आइए ईशा और इमरा से भी एक नात सुन लेते हैं। आते जाते हैं दिन महीने बहुत, इस महीने की खास अजमत है, उसने रोज़े किए अता उनको, दुनिया वालों खुदा की कुदरत है,
दुनिया वालों खुदा की कुदरत है। ये जो रमज़ान का महीना है, ये जो रमज़ान का महीना है, ज़िंदगी जीने का करीमा है। ये जो रमज़ान का महीना है, ज़िंदगी जीने का करीना है। पाक नियत से आप रखिएगा, पाक नियत से आप रखिएगा, रोज़ा अनमोल एक गहीना है। ये जो रमज़ान का महीना है, ज़िंदगी जीने का करीना है। जिसमें होता है हाय, जिसमें होता है रहमतों का नूर, ये महीना ही वो महीना है। फजर पढ़िए, ज़ोहर असर मगरिब और इशा मग़फ़िरत का ज़ीना है। ये जो रमज़ान का महीना है, ज़िंदगी जीने का करीना है। ये जो रमज़ान का महीना है, ज़िंदगी जीने का करीना है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नाते पाक सुनाई आपने। तो हमारी यही दुआ है कि आप लोग ऐसे ही। अच्छा, ये आपकी, ये आपने गाई है? ये मैंने बच्चों से अपने गवाई है आज। रमज़ान की ही बहुत खूबसूरत नात है। देखा जाए तो एक पूरी नमाज का और एक पूरे रोज़े के बारे में बताया गया है इस नात में। तो मैंने कहा ये बहुत ही अच्छा मौका है कि मेरी बच्चियाँ ये सुनाएं इस नात को। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारी नात है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो गया है रोज़ा खोलने का और कुछ ही देर में हम रोज़ा इफ्तार करेंगे और साथ ही साथ आज हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि हमारे आज के भी रोज़े को कबूल फरमाए। सारे दिन भूखे प्यासे रह कर के हम अल्लाह की बारगाह में सजदे करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुने, हमारे गुनाहों को बख्शे। और ये क्योंकि अब धीरे धीरे माह रमज़ान हमारे हाथों से फिसल रहा है, तो जितना हो सके उतनी ज़्यादा इबादतें कीजिए ताकि अल्लाह की नज़र में हम सब अच्छे बन सके। क्योंकि हम बहुत गुनाहगार हैं और गुनाहों में सने हुए हैं, फिर भी अल्लाह ताला जो रहीम करीम है, रब्बुल आलमीन है, कि अपने बंदों पर तरस खाता है और हमें माफ़ कर देता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के आगे इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए और दुआएँ करना चाहिए कि हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ करे और दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें जो है कामयाबी अता फरमाए। ताए मिल करके दुआ करते हैं। أشهد أن محمد رسول الله। तो दोस्तों, हमने आज का रोज़ा इफ्तार किया उस्ताद तनवीर अहमद ख़ान साहब और उस्ताद इमरान ख़ान साहब के यहाँ पर। और हमारी यही दुआ है कि आप लोग ऐसे ही जो है आप लोगों का दस्तरखान शादो आबाद रहे और आप लोग ऐसे ही हर किसी को जो भी ज़रूरतमंद है उन सब को भी आप ऐसे ही खिलाते रहें और आप हमेशा हलाल रिज़्क़ आप कमाएं
और हलाल रोटियां हम सब के पेट में जाए। हमारी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि हमें हराम रोटी हराम निवालों से बचाए। तो आपका तो पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने तहज़ीब टीवी को अपने इनवाइट किया, मधु किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज इतना अच्छा ये आज हमारा माहौल आपके साथ बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कैसा लगा आज हमारे साथ आपको रोज़ा खोल करके? कश्फी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग सब। गोपाल भाई के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आप लोग तशरीफ़ लाए, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह में हमेशा रमज़ानों में ही और खुशियों में इसी तरीके से मिलवाता रहे। आमीन। अब चलते चलते तहज़ीब टीवी के लिए तहज़ीब से एक नात सुन लेते हैं। ज़िक्र नबी से ये घर महका लगता है, ज़िक्र नबी से ये घर महका लगता है, ज़िक्र नबी से ये घर महका लगता है, ज़िक्र नबी से ये घर महका लगता है। महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है, ज़िक्र नबी से ये घर महका लगता है। और नाम मोहम्मद कितना मीठा लगता है, नाम मोहम्मद कितना मीठा लगता है। प्यारे नबी का ज़िक्र भी हमको प्यारा लगता है, ज़िक्र नबी से ये घर महका लगता है। बहुत शुक्रिया तहज़ीब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप लोगों ने हमें अपने यहाँ पर मदऊ किया। तो कल किसी और के दस्तरखान पर होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।